क्या गलती है? गिरिराज ने कहा कि पार्टी तोड़ने के बाद, कद छोटा करने के बाद बहानेबाजी है। हकीकत है कि नीतीश कुमार मौका परस्त हैं, यह आज पूरे देश ने देख लिया। जीवन भर तो वो दूसरों को तोड़ते रहे, उनको कौन तोड़ेगा? ये सब पब्लिक में अपने फेस को दिखाने के लिए है। असल है 2010 में भी इन्होंने बाउंड्री बांधा था, प्रधानमंत्री पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल, पीएम मटेरियल। अब उसके बाद जब थक गए तो इस बार भी लोगों ने कहा कि अब पीएम, तो एनडीए में तो पीएम मटेरियल का कोई जगह है नहीं, देश में भी नहीं है। तो इनको पीएम बनना है, ये लग रहा है कि उनके मन में बैठ गया है कि राहुल नहीं, ममता नहीं तो हम ही हैं। इसीलिए इन्होंने ये सारे बहाने, हमारे गांव की कहावत है, रोने का मन हुआ तो आंख में गड़ा खुट्टी, यही है। कोई इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। वो कह रहे हैं कि बिहार में भी धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश शुरू हो गई थी, उनको बड़ा दुख हो रहा था। अरे बाप रे बाप, बड़ा दुख हो रहा था, बहुत दुख हो रहा था। ये दुख उनको किसी से कोई दुख नहीं है, वो उनको दुख है कि हम पीएम कैसे बनेंगे। नीतीश कुमार के नए दोस्त तेजस्वी यादव ने उनको डिफेंड किया, सबसे अनुभवी नेता बनाया, लेकिन बीजेपी ने आज जबरदस्त हमला किया। नीतीश कुमार जैसे ही गवर्नर से मिलकर बाहर निकले, रविशंकर प्रसाद, राधा मोहन सिंह, अश्विनी चौबे जैसे तमाम नेता दिल्ली से पटना पहुंच गए। पटना में बीजेपी की कोर कमेटी की मीटिंग हुई। उसके बाद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नाम पर जीते, विधानसभा का चुनाव मोदी के नाम पर जीते, बीजेपी से आधी सीटें होने के बाद भी चीफ मिनिस्टर बने। लेकिन अब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी उनके खिलाफ साजिश कर रही है। यह आसान फरामोशी नहीं तो और क्या है? बिहार में मैंडेट किसके नाम पर मिला था? उनके नाम पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के नाम पर। इतना उन्होंने सघन प्रचार किया था, आप लोग भी प्रचार करने आई थे। तो आज एकाएक उन्होंने अपने को बदल दिया। 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ, जीते किसके नाम पर? मोदी जी के नाम पर। पहले तो वो लड़े थे, तो जीते नरेंद्र मोदी के नाम पर। 15 में भी जीते किसी और के साथ, तो 17 छोड़ दिया। तो अब बिहार को कहां धकेल रहे हैं वो? और अगर आज जोहनी के साथ जा रहे हैं तो 17 में छोड़ा क्यों था? इस तरह के राजनीतिक स्वार्थ के जो फैसले होते हैं, आगे आगे देखिए होता है। जो बात रविशंकर प्रसाद आज कह रहे हैं, हूबहू वही बात इससे भी ज्यादा तल्ख अंदाज में लालू यादव ने 5 साल पहले कही थी नीतीश कुमार के बारे में। आज लालू यादव का वो ट्वीट काफी वायरल हो रहा है, जिसमें लालू यादव ने नीतीश कुमार को सांप बताया था। लालू ने 3 अगस्त 2017 को ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार केंचुल वाला सांप है जो केंचुल बदलता है, हर 2 साल में नया चमड़ा धारण कर लेता है। अब किसी को कोई शक है क्या? ये उस वक्त की बात है जब नीतीश कुमार महागठबंधन छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। बिल्कुल इसी तरह का माहौल था। नीतीश इस्तीफा देकर राजभवन पहुंचे और कुछ ही देर बाद बीजेपी के नेताओं के साथ सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच गए थे। आज नीतीश ने बिल्कुल वही रिपीट किया। इसीलिए आज बीजेपी ने कहा कि नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा भोंका, विश्वासघात किया, बिहार की जनता के साथ धोखा किया। 2020 के चुनाव में एनडीए गठबंधन के तहत हम सबों ने चुनाव लड़ा था और जो मेजॉरिटी और मैंडेट था वह एनडीए में भाजपा और जनता दल यूनाइटेड को जनता ने मैंडेट दिया था। हम 74 सीट जीतने में कामयाब हुए थे। उसके बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और माननीय गृह मंत्री जी ने जो वादा किया था, हमने उस वादे का पूर्णतः पालन किया और माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने। आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा है। 2005 के पहले की जो सरकार थी उसके विरुद्ध का मैंडेट था कि यह प्रदेश शांति चाहता है, यह प्रदेश विकास चाहता है। 2017 की जो परिस्थितियां बनी थी वह खुद वो बताएं कि उस भ्रष्टाचार में क्या अंतर आ गया, उस बातों में क्या अंतर आ गया। बिहार की जनता निश्चित तौर पर इसके लिए उनको सबक सिखाएगी। अब मैं आपको बीजेपी के एक और लीडर और केंद्र सरकार में मंत्री अश्विनी चौबे की बात सुनवाता हूं। उन्होंने नीतीश कुमार पर सवाल उठाए। अश्विनी चौबे ने कहा कि नीतीश ने हर सगे को ठगा है, उन्हें सिर्फ सत्ता से प्यार है, सत्ता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार जी ने, इनको कुछ भी नहीं चाहिए, इनको सत्ता सुख, सिर्फ और सिर्फ सत्ता सुख भोगने का जो सुख इनको बीजेपी के साथ आज तक मिला है, ये जनता के साथ इन्होंने अन्याय किया है। जनता के पाप का प्रायश्चित इनको भोगना पड़ेगा। इनको पूछिए कि कब ये मुख्यमंत्री अपने बल से बने थे?
अरे जिसने जौहर साहब ने अटल जी को कहा कि इनको मुख्यमंत्री बना दीजिए, तो जॉर्ज को नहीं छोड़ा इन्होंने। जिसने सगे को ठगा वो सबको ठगता है, और ये ठगबंधन में बनाने का फिर से जो इनका साजिश है, बिहार की जनता इस ठगबंधन को कभी भी कबूल नहीं करेगी। बीजेपी की तरफ से सबसे इंटरेस्टिंग बात कही नितिन नवीन ने। उन्होंने कहा मोदी बिहार को एलईडी युग की तरफ ले जा रहे थे, अब नीतीश कुमार फिर लालटेन युग में ले जाएंगे। ये बिहार के लोगों का दुर्भाग्य है कि चीफ मिनिस्टर ने उनके साथ धोखा कर दिया। नीतीश कुमार ने बिहार को फिर से उस जंगल राज की दौर में ले जाने का काम किया। जो बिहार को हम लोग एलईडी युग में ले आ रहे थे, उस बिहार को फिर से लालटेन युग में ले जा रहे हैं। इस्तीफा देने जाते हैं राजभवन और पीछे के दरवाजे से निकल जाते हैं राबड़ी आवास। तो दिन के उजाले में पीछे के दरवाजे से कब कौन निकलता है? जिसके अंदर विश्वास होगा, जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, वो सामने के दरवाजे से जाएगा। पीछे के दरवाजे से निकलने वाला व्यक्ति क्या होता है, ये बिहार की जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं। मैं तो नीतीश कुमार से पूछना कि अभी सब मॉडल खत्म कर रहे हैं, अब भ्रष्टाचार मॉडल पर नीतीश कुमार काम करेंगे। बीजेपी के नेता नाराज हैं, राज्य में आंदोलन करने की तैयारी कर रहे हैं और महागठबंधन में जश्न का माहौल है। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप, जो आमतौर पर नाराज रहते हैं, कई दिनों से बगावती मूड में थे, आज बहुत खुश नजर आए। उन्होंने